Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, Pankaj sir, and all participants. Okay, Good तो evening, sir. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी। Yeah, ये good तीन- evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, hosting करिए sir. हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। ओके, थोड़ा ओवरव्यू टाइप देखेंगे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है। ओके, हाँ, तो आवाज आ रही है ना अच्छी तरह से? ओके, चला, लेट्स स्टार्ट। तो मोबाइल हमारा जो मोबाइल नंबर होता है उसके जो 10 डिजिट होते हैं उसका हमें टोटल करना होता है। पर हमारा जो कंट्री कोड होता है 9 वर्ड, उसे हमें कंसीडर नहीं करना होता है। ओके, मान लो कि ये एक नंबर है 9848012345। तो इसका टोटल करेंगे हम 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 38। ओके, तो इसका टोटल होता है 38 होता है।
और 38 का फिर वन सिंगल नंबर पे फिर से लाएंगे 3 + 8 = 11। मतलब कि ये नंबर है वो रोल हो रहा है 2 नंबर से। ओके, तो ये इसका टोटल हुआ 2। ये हमें हमारे मूलांक और भाग्यांक से चेक करना है कि हमारे मूलांक और भाग्यांक से मैच हो रहा है कि नहीं। आई होप कि सबको मालूम है कि मूलांक और भाग्यांक क्या होता है। ओके, अगर नहीं मालूम है तो मूलांक मतलब क्या कि मान लो कि हमारी जो हमारी डीओबी होती है 1 से लेकर 31 के बीच में जो हमारी डीओबी होती है उसका हमें सिंगल नंबर पर लाना होता है, तो वो हमारा मूलांक होता है। अगर मान लो कि किसी की डीओबी 22 है तो उसका मूलांक 2 + 2 = 4 होगा। ओके, किसी का 31 है तो भी 4 होगा। तो हमारी जो डीओबी है, सिर्फ डीओबी 1 से लेकर 31 के बीच में कोई ना कोई हमारी डीओबी होगी, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है। अगर 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर है तो उसका तो सिंगल नंबर ऑलरेडी सिंगल नंबर है। ओके, उसी तरह डेस्टिनी नंबर मतलब क्या होता है कि हमारी जो पूरी डीओबी है उसका टोटल करना होता है और उसे सिंगल नंबर पर लाना होता है। मान लो कि ये मेरी डीओबी है, ये किसी की डीओबी है, uh, 5 8 19 90। ओके, तो 5 + 1 5 + 8 = 13 होगा। 13 + 1 = 14। 14 + 9 = होगा 23 एंड 23 + 9 होगा 32। ओके, तो इसका डेस्टिनी नंबर आएगा 5। ओके, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलो, तो ये तो हो गया हमारा मूलांक और भाग्यांक। हम फिर से हम आते हैं हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे। ओके, तो मोबाइल नंबर में हमारे जो टोटल कुछ रूल है वो रूल हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले कि हमारा जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल है वो 2 4 7 8 या 9 नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर का टोटल है वो 1 3 5 6 होना चाहिए। हाँ, पर अगर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि टोटल 2 4 7 8 9 ना ही हो। अगर ये नंबर की आपको जरूरत है तो आप ये नंबर भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लॉ के फील्ड में है तो वो टोटल नंबर 4 पर ले सकते हैं। ओके, अगर कोई हीलिंग का काम कर रहे हैं तो वो 7 टोटल ले सकते हैं। कोई हाउस वाइफ है तो टोटल 2 पर ले सकते हैं। अदरवाइज ये अवॉइड करना है अगर इसकी जरूरत नहीं है तो। फिर इसका जो टोटल है वो भी मूलांक और भाग्यांक के एंटी नहीं होना चाहिए। हमारे मोबाइल नंबर में 0 2 4 8 नंबर नहीं होने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। और मोबाइल नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 8 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 6 1 और 5 हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नंबर लेने की ट्राई करो जिसमें 1 1 5 5 6 6 आ रहे हो, स्पेशली लास्ट डिजिट में आ रहे हो। या तो फिर ऐसा कोई नंबर लो जिसका टोटल जो नंबर में 1 1 1 5 5 या 6 6 आ रहा है और वो भी लास्ट में होना चाहिए। ओके, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल नंबर, अगर मान लो कि आपके लास्ट के 2 डिजिट है, मान लो कि 3 4 है
तो 3 + 4 करो इज इक्वल टू 7, मतलब कि आपके मोबाइल नंबर में 7 नंबर की वाइब्रेशन है। आप अपने मोबाइल नंबर में 7 नंबर की वाइब्रेशन लेकर घूम रहे हो। ओके, उसके बाद आप ऐसा नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा हो। जैसे कि अगर आप 3 नंबर के प्रोफेशन में हो, जैसे कि टीचिंग में हो, काउंसलिंग में हो, कंसल्टेंसी में हो, एडवाइजर हो, ओके, तो आपको अपना मोबाइल नंबर का टोटल है वो क्या लाना चाहिए, 3 लाना चाहिए। या तो मोबाइल नंबर में ज्यादा बार 3 हो ऐसा नंबर भी ले सकते हो, पर याद रखना कि कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से आता है 111, 555, 666 में आता है तो चलेगा। ओके, वो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये मोबाइल नंबर में ये कंसेप्ट होता है। फिर मोबाइल नंबर में ऐसे कंजक्शन भी होते हैं। ओके, तो जो जो भी पास पास में जो नंबर है उसके कंजक्शन बनते हैं। कंजक्शन को दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। मान लो कि ये मेरा नंबर है, हाँ, मान लो कि ये नंबर है 9054167354, ऐसा कोई नंबर है। और उस इसमें मुझे कंजक्शन अगर बनाने हैं, मेरे मोबाइल नंबर से मुझे देखने हैं कि कौन कौन से कंजक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले 0 की जगह मुझे कौन सा नंबर डाल देना है, 0 के आगे जो भी नंबर हो वो मुझे डाल देना है। 9954167354, ये कंजक्शन बनाने के लिए ये मेरा नया नंबर हो गया। ओके, अभी मुझे ये नंबर की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कंजक्शन बनेगा ये 99 का। फिर आगे का एक नंबर है वो नहीं लेना है, पीछे के 2 नंबर है वो लेने हैं। 95 में फिर मुझे 9 नहीं लेना है, उसके बाद का नंबर लेना है तो 54 में मुझे 5 नहीं लेना है तो 41 आएगा उसके बाद। फिर 16 आएगा, फिर 67 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर 35 आएगा और फिर 54 आएगा। इस तरह से मैं ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। ओके, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया था तो उसके लिए थोड़ा कनेक्शन चला गया था। ओके, तो इस तरह से कंजक्शन बनते हैं। और कंजक्शन फिर हमें देखने हैं कंजक्शन कैसे ये मान लो कि इस तरह से कंजक्शन अगर बन रहे हैं कि किसी के नंबर में, मान लो कि एक ही नंबर ऐसे कंजक्शन ऐसे बन रहा है 5449, है ना।
तो फिर हमें देखना है कि 5 4 से क्या हो सकता है, 4 9 से क्या हो सकता है, ऐसे देखना है। जैसे कि 4 5 4 से पर्सन है वो इंटेलिजेंट हो सकता है, चीटर हो सकता है, पैसा घुमाने में माहिर हो सकता है। ओके, 4 9 में भी ऐसा चीटर हो सकता है, तो उसके साथ चीटिंग हो सकती है। या तो बहुत भोला होगा या तो बहुत ज्यादा चीटर होगा। ओके, बार बार उसकी लाइफ में अप डाउन आएगा, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीजें बनेगी उसकी लाइफ में, ये सब हम कह सकते हैं। तो ये हो गया मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। ओके, तो यहाँ मैं हर न्यूमरोलॉजी का मैं यहाँ सिर्फ वो ओवरव्यू ही देखने वाले हैं हम, पूरा कोर्स नहीं करने वाले हैं। ओके, ओके, आवाज आ रही है? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? नो। मतलब कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड? नो। ओके, ओके, चलो। तो ये हो गया मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मुझे ना कंजंक्शन नहीं समझ आए, तो मे बी ये इलेबोरेट उसमें होगा कोर्स में। हाँ, कोर्स में इलेबोरेट होगा। आपने तो ऑलरेडी कोर्स किया है तो आप। नहीं, मैंने किया नहीं है सर, मैं फर्स्ट टाइम ही एनरोल कर रही हूँ। अरे, आपने कोर्स किया था ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का? नहीं, मैं नहीं अटेंड कर पाई थी सर। हाँ, पर आपको रिकॉर्डिंग तो मिली है, रिकॉर्डिंग तो देखो। ठीक है, ठीक है। बस मेरे को हाँ, कंजंक्शन समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब नहीं समझ आया क्या था। अरे देखो, फिर से दिखाता हूँ। ओके, चलो, ये मेरा नंबर है। मान लो कि ये हैंग हो गया। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी। ओके, ऐसा कोई नंबर है मान लो, तो हमें सबसे पहले दो नंबर, दो दो के कंजक्शन बनेंगे तो 9 1 आएगा। अभी मुझे 9 नहीं लेना है इसमें, तो उसके बाद के दो नंबर कौन है? 1 7। सर व्हाइट बोर्ड में नंबर्स नहीं दिख रहे हैं कुछ। क्या? व्हाइट बोर्ड पे नंबर नहीं दिख रहे हैं। ओके,
अभी दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है Yes, नंबर? दिख रहा है yes. सर, दिख रहा है। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें 9 1 लेना है कंजक्शन बनाते टाइम, फिर हमें 9 नहीं लेना है तो 1 7 लेना है, उसके बाद हमें 1 नहीं लेना है 7 3 लेना है, उसके बाद हमें 7 नहीं लेना है तो 3 4 लेना है, फिर हमें 3 नहीं लेना है 4 2 लेना है, फिर हमें 4 नहीं लेना है 2 5 लेना है, फिर हमें 2 नहीं लेना है तो फिर 5 2 लेना है, फिर 2 4 आएगा और लास्ट में 4 3 आएगा। ओके, इस तरह से हर मोबाइल नंबर में 9 कंजक्शन बनेंगे हमारे। ओके, और फिर हमें देखना है कि 9 1 से क्या इफेक्ट आ रही है, 17 से क्या इफेक्ट आ रही है, 7 3 से क्या आ रही है, 3 4 से क्या आ रही है, 4 2 से क्या आ रही है, इस तरह से। पर ये सब अभी यहाँ क्योंकि हम कोर्स है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ओवरव्यू टाइप देख रहे हैं। ओके, तो और कुछ पूछना है तो पूछो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। फिर मोबाइल नंबर में ये भी होता है कि अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन पे ये नंबर है, सेकंड पोजीशन पे ये नंबर है, थर्ड पोजीशन पे ये नंबर है तो क्या होगा। ओके, ये भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पोजीशन पे 8 है तो हमारी लाइफ में सब धीरे धीरे होगा, क्योंकि 8 नंबर क्या करता है, सब धीरे धीरे लाता है। ओके, तो ये है। सेकंड डिजिट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि किसी का सेकंड डिजिट पे किसी को 3 है तो उसकी लाइफ जैसे जैसे उसकी लाइफ जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी ऐसे ऐसे उसकी लाइफ में ग्रोथ आता रहेगा, क्योंकि 3 नंबर है वो क्या है, ग्रोथ का नंबर है। ओके, और इसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलो तो फिर आगे मूव करते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। मैं बोल रही जैसे नंबर अच्छे हो और टोटल 8 हो तो रखना चाहिए कि नहीं? टोटल 1 हो, देखना मूलांक और भाग्यांक 8 से 8 मैच कर। 8 8 8, नहीं, अच्छा वो भी देखना है कि उसके संग फ्रेंडली होना चाहिए। हाँ फ्रेंड, अगर 8 नंबर की आपकी लाइफ में जरूर है तो रख सकते हो आप, अदरवाइज नहीं रखना है। नहीं रखना है, मतलब अंदर नंबर कोई भी अच्छे हो तो भी नहीं लेना है। नहीं ऐसा नहीं, अच्छे नंबर है कभी 1 3 5 6 है तो रखो, बट अगर बुरे नंबर है 4 8 ऐसे कोई है, 4 8 2 नहीं 8 नहीं ऐसे नंबर है। नहीं नहीं सर, जैसे कंजक्शन जो बनते हैं जैसे उसकी मीनिंग बहुत अच्छी आ रही है, कंजक्शन जो बन रहे हैं, बट हाँ, टोटल उसका जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो वो ऐसे फोन को नहीं रखना चाहिए। कंजक्शन अच्छे है और टोटल 8 है तो देखो वो कई मूलांक और भाग्यांक का अगर एंटी नहीं है 8 तो रखो। अच्छा, फिर वो मूलांक और भाग्यांक का देखना पड़ेगा, यदि वो एंटी है तो फिर ये भी हटा दें। हाँ, उसके एनिमी है तो मत रखो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके चलो तो अब हम आगे मूव करते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ओके, तो उससे वहां मूव करें, थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि आरती चल रही है, थोड़ा मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आरती पूरी हो जाए उसके बाद बात आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके,
देखो जब भी कुछ क्वेश्चन पूछने की जब मैं कहता हूं ना, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो कि ये मेरा मोबाइल नंबर में ऐसा है। हम अपने ही डीओबी के और अपने ही मोबाइल नंबर के क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है उसके बारे में पूछो कि कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर कंसेप्ट मतलब कि हाँ, जो कंसेप्ट है, जो थियरी है, उसके बारे में पूछो। उसके बारे में मत पूछो कि मेरे मोबाइल नंबर पे तो ऐसा है, मेरी डीओबी में तो ऐसा है। ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल, जैसे हम हमारे पर्सनल कुछ एडवाइस ले रहे हो ना, ऐसा लगता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो पर्सनल एडवाइस हो गई। ओके। और वो वो चीजों को आप उस तरह से भी पूछ सकते हो कि ऐसे नंबर हो, ऐसे बुरे नंबर हो, पीछे मोबाइल नंबर में ऐसे आगे बुरे नंबर हो तो क्या हो सकता है। पर डायरेक्टली आप सिर्फ अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछ रहे हो, ऐसे ही पूछते हो। मतलब कि आपका ध्यान सब्जेक्ट पे नहीं है, सब्जेक्ट पे कम है कि नॉलेज हमें मिले या ना मिले, मेरे कुछ प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऐसा मत करो। अगर आप सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, कंसेप्ट पे फोकस करोगे, तो आप अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल पाओगे। पर आप क्या करते हो, उस पर फोकस नहीं करते हो और बस अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो। पर ये सीखने का एम ये नहीं होना चाहिए। हम खुद उसको उसका सॉल्यूशन हम खुद ले सके, उस तरह का हमारा एम होना चाहिए। ओके। जब भी आप कोर्स करते हो तो कोर्स में भी मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि हम पूछते हैं कि मेरी डीओबी ऐसे ही है, देखो ना सर कैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कोर्स हम क्यों कर रहे हैं, हम खुद वो एनालाइज, हमारी डीओबी एनालाइज करना सीख जाए, उसके लिए करते हैं। वो सर वहाँ सर इतने फ्री तो है नहीं कि हर जितने भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो सबकी डीओबी लेंगे, है ना। ओके। तो मैं कोई मतलब कि जो सही सीखने का जो सही मीनिंग है वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह से अ, हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। ओके। ओके, चलो अभी हम, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि ऐसा भी पूछ सकते हो कि चलो क्या सर किसी के दिमाग में ऐसा कोई सवाल आया कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग है वो 8 से हो रहा है और मोबाइल नंबर का एंड है वो 1 से हो रहा है, मतलब कि एक दूसरे के एंटी है। तो क्या इसकी कोई इफेक्ट आएगी मोबाइल नंबर पे। ओके। तो ऐसे कोई इनोवेटिव हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। पर हमारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि मेरे मोबाइल नंबर में तो पीछे ये है, मेरे मोबाइल नंबर का टोटल ये आ रहा है। ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चला। तो जो मैंने क्वेश्चन एक एग्जाम्पल टाइप का एक क्वेश्चन जैसे बोला था कि मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है और मोबाइल नंबर का एंडिंग 1 से हो रहा है और स्टार्टिंग 8 से हो रहा है, तो ये वो अच्छा है ना। क्योंकि जो जो एंटी नंबर है वो एक दूसरे से काफी दूर है, उसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो एंटी नंबर जितने एक दूसरे से दूर होंगे वो अच्छा है, अगर पास होंगे तो बुरा है। नंबर मान लो कि ऐसे ही आ गए 8-1, मोबाइल नंबर में 8-1 आ गए या 1-8 आ गया, तो अच्छा नहीं है। एनिमी नंबर, एंटी नंबर एक दूसरे के पास पास आ गए। ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके।
कुछ और कुछ नियम है कि फॉर 2 फॉर 8 है वो एक दूसरे के आसपास नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो तीनों नंबर स्ट्रगल के हैं। तो एक दूसरे के आसपास आएंगे तो अपनी जो स्ट्रगल की जो फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ा देंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल नंबर में 2 फॉर 2, फॉर 8, 8 फॉर 8 2 2 8 इस तरह से साथ साथ में नहीं आने चाहिए। और 2 फॉर 8 के पीछे भी जीरो नहीं आना चाहिए। ओके, क्योंकि जीरो जिसके भी पीछे आता है उसकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ा देता है। तो 2 फॉर 8 के पीछे आएगा तो 2 फॉर 8 की जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रगल ज्यादा होगा, क्योंकि 2 फॉर 8 की वाइब्रेशन ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। तो ट्राई करो कि जीरो है वो 3 के पीछे आए, 6 के पीछे आए, ऐसे अच्छे नंबर के पीछे आए, 1 के पीछे आए तो अच्छा है। ओके ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो सिंपल कंसेप्ट है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल कंसेप्ट ये है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। अगर किसी की भी ग्रिड में ये लाइन ज्यादा स्ट्रांग होगी तो इनकी हेल्थ है वो अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। मान लो कि ये लाइन सबसे स्ट्रांग है तो ओके होगी, मतलब कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग होगी, बट ओके होगी। और अगर किसी की लाइन ये ज्यादा स्ट्रांग है तो उनकी हेल्थ है वो वीक होगी, स्पेशली आफ्टर 40 इयर्स के बाद इनकी जो हेल्थ है वो काफी वीक रहेगी। ओके, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी बस यहाँ ही खत्म हो जाती है। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी से बहुत ही अच्छी तरह से हमें पता लगता है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो कि कोई भी नंबर 3 बार आ जाता है, 111 आ गया, 222 आ गया, मतलब कि कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आ गया तो भी वीक हेल्थ रहेगी। ओके, या 666, 777, 888, 999, ऐसा 2 बार से ज्यादा, मतलब कि 3 बार होगा, 4 बार होगा तो भी वीक हेल्थ होगी। 1 है तो 1 सूर्य की कोई डिसीज हेल्थ, सूर्य के रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी। 2 है तो मून के रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी। 3 है तो जुपिटर के रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ओके, फिर अगर किसी की कुछ ऐसे मूलांक और भाग्यांक में कोई ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जैसे कि 3 6 है, 6 3 है, 4 8 है, 8 4 है, ओके, 2 4 है, 2 8 है, 8 2 है, ये सब बुरे। या फिर 7 9 है, 9 7 है, 9 4 है, जो कि एंटी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो भी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। ओके, ये भी एक कंसेप्ट है। ओके, तो ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी का बस यही फंडा है। इतने में ही मेडिकल न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की डीओबी लेते हैं हम। मैं डिसाइड करूंगा कौन डीओबी देगा आपकी। सर हाँ बोलो। हाँ 28/4/1986 सर। नहीं, मैंने बोला ना मैं डिसाइड करूंगा किसको डीओबी देनी, और आप ऐसे ही बोल दिए। योगेश्वर, योगेश्वर सर आप अपनी डीओबी बोलो।
योगेश्वर सर, योगेश्वर सर आपको आवाज आ रही है? योगेश्वर सर, आपकी डीओ भी बोलो। चलो वो अपनी डीओ भी बोले उससे पहले बाला सर आपकी डीओ भी बोलो, बाला सर। Twenty-two 12 1963. क्या? 22/12/1963. अरे यार 22 12/1963. 1963। आपका मूलांक है 4, भाग्यांक क्या है? 8 है। 8. Am I right? Yes, sir. ओके, ये तो बहुत स्ट्रगल वाला मतलब कि 22 1 2 6 सॉरी 6 यहाँ नहीं आएगा, नहीं सॉरी 6 यहाँ ही आएगा, मैं भी भूल गया। 3 यहाँ आएगा, फिर 2 8 4 और यहाँ आएगा। ओके, मतलब कि आपकी ये 284 लाइन कंप्लीट हो रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग 284 लाइन कंप्लीट है, मतलब कि आपको रेगुलर हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है वो वीक रहती है। बाला सर, राइट? सर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है, ओनली डायबिटीज कंटिन्यूस है। क्या? डायबिटीज कंटिन्यूस है। हाँ, मतलब कि ऐसा ही कि कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि 284 क्या क्रॉनिक डिसीज को भी इंडिकेट करता है। करेक्ट। क्रॉनिक डिसीज होते हैं कोई ना कोई। अगर आपने ना ऐसा बोला होता कि आपको डायबिटीज नहीं है, तो भी मैं ये कहता कि आपको कोई ना कोई डिसीज होगा। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो आज तक डायग्नाइज ही नहीं हुआ है या डिटेक्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन 284 लाइन अगर कंप्लीट है तो कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज होता है। ओके, क्रॉनिक डिसीज मींस? क्रॉनिक डिसीज मतलब अच्छा, ओके, कंटेज, ओके 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 ओके, जो लंबे टाइम तक चलता है, जिसे क्योर करना काफी मुश्किल होता है। सर ये लंबे टाइम से 10 साल से। हाँ, वही वही। ओके। और दूसरी ये कि डायबिटीज प्रॉब्लम होने की वजह, दूसरी प्रॉब्लम ये रीजन ये है कि आपकी 362 लाइन है ना, वो कंप्लीट है। अगर किसी की 362 लाइन कंप्लीट होती है तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। ओके, ये भी याद रखना। और उसमें भी फिर से आपको 222 आ गए, यस, इसलिए चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ गए। करेक्ट, अभी कंट्रोल में है। ओके। ओके सर, लेकिन इसका उपाय तो 2 का भी कर सकते हैं ना? हाँ, 2 का भी कर सकते हैं कि मून, आपको मून रिलेटेड जो चीजें हैं ना वो डोनेट करनी चाहिए। ओके ओके, मंत्रा चैंट करता हूँ। ओके ओके ओके। चलो, कोई है जो अर्जेंट अर्जेंट बोल रहा है, उसकी डीओ भी लेते हैं। इनायत जी बोलिए। चौदह अप्रैल 2022, यही डीओ भी लेनी है।
ओके, अभी बोल रहे हैं तो यही होगी। ओके, सर एक क्वेरी है, इसको, बाला बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर एक किडनी डिसीज रहेगा, उसके लिए कौन सा नंबर अफेक्ट होता है? किडनी डिसीजेस किडनी, या क्रॉनिक किडनी डिसीज। 7 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर कहीं कहीं पे बन रहा है तो किसी भी तरह से। ओके ओके, थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मेरी गुड़िया का बर्थ हुआ था ये 14/4/2022 को। ओके। सर एक्चुअली मैंने उसका ना मतलब कि प्री मैच्योर गुड़िया है मेरी, हाँ, और मैंने डिसाइड किया था 15 तारीख को। हम्म, ये 8th मंथ में हो गई थी सर गुड़िया मेरी, और इसको काफी पीलिया की प्रॉब्लम रही है पहले भी ऑलरेडी। इसको पीलिया था जो वो 15 हो गया था सर, और ये रोई भी नहीं थी बर्थ के वक्त सर। ओके। अभी हेल्थ कैसी है? सर अभी अभी रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, बस वेट अच्छा था, मैं भी हेल्दी था और मेरी वाइफ भी काफी हेल्दी है, हम दोनों, इसलिए वेट ही अच्छा था 8th मंथ में, नहीं तो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जानी सर। हम्म, हम्म। अभी सर मैं इसका ये देखना चाहता हूँ भाई आगे हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ज्यादा। हाँ, देखते हैं। हाँ जी सर। और 14/5/9, 2000। ओके, ये आपकी हो गई, वैदिक ग्रिड ये वैदिक ग्रिड बन गई है। सर। देखो, इनकी 6 और 5 नंबर है, 1 और 5 नंबर है। ये नंबर इनको थोड़ी सी इम्यूनिटी दे रहे हैं। ओके, तो ये थ्रू आउट लाइफ इनकी ऐसे हेल्थ वीक रहेगी, पर उसमें से निकल जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि एक साल में 2 बार इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, हर साल में 2 बार हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ऐसी ऐसी हेल्थ रहेगी इनकी। ओके, हॉस्पिटलाइज मतलब कितना काम पड़ जाएगा सर? क्या? हॉस्पिटलाइज मीन्स इतना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी 2 बार साल में दाखिल करना पड़ेगा तो? अगर ध्यान रखेगी, आप ध्यान रखोगे तो वो कम हो सकता है। ओके, सर इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है सर ओवरऑल? कॉम्बिनेशन देखो, मूलांक और भाग्यांक का तो अच्छा है, लेकिन ये 2 बार 2 और 2 बार 4 आ रहे हैं ना, हाँ जी सर। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सर ओवरऑल कोई 2 4 5 साल में ये सेट नहीं हो जाएगी, या लाइफ थ्रू आउट लाइफ ही रहेगी प्रॉब्लम इसकी? ऐसा कह कोई सकते सर? कि 20 साल तक प्रॉब्लम रहेगी। ओके, उसके बाद अच्छा हो जाएगा सब। वैसे ओवरऑल लकी है सर, ठीक रहेगी बाकी लाइफ इसकी? ठीक है। हाँ, देखो तो सर भी, वैसे सर हाँ हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, बाकी सब काम बाद में है, अगर हेल्थ नहीं साथ ना दे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है ना लाइफ में। सर हाँ, एक्चुअली सर मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कोर्स भी किया हुआ है बेसिक्स। सर एक्चुअली मेरा 3rd इशू था ये। हाँ, थर्ड इश्यू मतलब? मतलब कि फर्स्ट मेरी गुड़िया है, सेकंड मेरा घर में काकू हुआ था, वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था, उनके घर में हम्म, बेबी नहीं था। हम्म, ये बात पहले कही थी भी लड़का हो या लड़की हो आपकी झोली में दे दूंगा, आपको दे दूंगा बस। हम्म, फिर मैं मतलब कि 5 साल हो गए मैं ट्रीटमेंट ले रहा था बेबी का, हो नहीं रहा था। हम्म, फिर मेरे घर में गुड़िया हुई है अब। हम्म, सो नो, कोई गुड़िया काकू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये प्रॉब्लम है रिकवर कब करेगी, ये थी बस। अभी तो रिकवर उसको पी लिया 5 हो गया है, बहुत सेटल है आगे से, शुक्र है मालिक का। अभी तो सर हम्म। कोई उपाय कोई बताना चाहिए, रेगुलर काम आ जाए कुछ। जवान सर, हाँ, सर बाला बात करो सर। इनका डबल 4 होने के कारण इम्पैक्ट तो कम रहेगा ना सर? क्या इम्पैक्ट? कम रहेगा ना डबल 4 के कारण?
क्यों कम रहेगा? क्योंकि एक सिंगल रहेगा तो एग्रीवेट रहेगा, डबल 4 रहेगा तो उसका इम्पैक्ट कम होता है ना सर। 3-4 and का 8 और में। ज्यादा होगा, 3-4 का और ज्यादा होगा ऐसे। इवन ओड का मेथड सर, हाँ सही बता रहे हैं सर। नहीं वो तो है, पर यहाँ इनके एक हिडन नंबर भी एक बार 4 आ रहा है। अगर हिडन नंबर 2000, हाँ 2022 में अगर 22 से अगर हम लेना तो एक बार और 4 आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। तो हिडन नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके ओके। सर पर वो सारी ग्रिड तो कंप्लीट नहीं हुई ना, 2 और वो बीच में भी नंबर आना चाहिए ना, एक 2 और बीच 4 के बीच में, और वो कंप्लीट होता तो फिर तो बहुत वीक होती ना। हाँ वो बहुत वीक होती, पर ये 2-4 वाला है ना, वो ओवर थिंकिंग और ये सब ऐसी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम दे सकती है। ओके 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 सर। बट चलो अभी तो मेरे दिमाग में, मैं अभी ऐसे स्पीड में ऑन द स्पॉट कोई रेमेडी नहीं दूंगा, ठीक है क्योंकि सर। आप, आई थिंक आप हिंदू नहीं हो। नहीं सर, मैं हिंदू सर पंजाबी भाषा बोलता हूँ, मतलब कि पंजाब में रहता हूँ। फिर हिंदू आपका हूँ सर नाम मैं। इनायत सर देखा इसलिए बोल रहा हूँ। सर वो इनायत मेरी गुड़िया का नाम है, बड़ी का, वो क्लास लगाती है एक्चुअली, हाँ, इसीलिए उसका नाम चल रहा था, वो जूम पे क्लासेस लगाती है इसीलिए सर। क्योंकि इनायत नाम तो मोस्टली मुस्लिम में होते हैं, इसलिए मैंने सोचा। एक्चुअली मैंने राधा स्वामी बाबा जी का नामदान लिया हुआ है, वहां पर शायद इनायत की वो साखी वगैरह सुनता था, मैं इसलिए कहा था भाई इनायत नाम रखूंगा गुड़िया का, वो बाबा जी के शब्दों से ले लिया था नाम मैंने। ओके कोई बात नहीं, चलो तो मैं फिर आपको पर्सनली मुझे मैसेज कर देना रेमेडी के लिए। ओके हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। चलो अभी हम नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में। ओके अभी हम डिस्कस करना है, हमारा नेक्स्ट है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। तो नेम न्यूमरोलॉजी सबको मालूम ही होगा कि नेम, हमारा नेम नंबर हम कैसे निकालते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। कि हमारे एबीसीडी में हर लेटर को एक नंबर दिया गया है। ओके उसका मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी आप जानते ही होंगे शायद। ओके ये चैलेंजियन न्यूमरोलॉजी चार्ट है। तो ये चार्ट को यूज करके हमें हमारा नेम नंबर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक छोटा सा नेम लेते हैं कि किसी का नाम मान लो कि एबीडी है, एबीडी। ओके तो ए का आएगा 1, बी का आएगा 2 और डी का आएगा 4। मतलब कि एबीडी का नेम नंबर आएगा 7, 4 + 2 + 1, इस तरह से 7 आएगा। ओके तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, उसी तरह मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। चलो मेरा नाम है पंकज, उसमें पी का 8 है, ए का 1 है, एन का 5 है, के का 2 है, ए का 1 है और जे का भी 1 है। तो 8 + 1 + 5 + 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 18 हो रहा है, इज इक्वल टू 9। मेरा मतलब कि मेरा नेम नंबर 9 आ रहा है। तो हमारा ये जो 9, हमारा जो ये नेम नंबर है वो क्या होना चाहिए, हमारे मूलांक और भाग्यांक का या तो न्यूट्रल होना चाहिए या तो फ्रेंड होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड नहीं होगा तो न्यूट्रल होगा तो चलेगा, पर एनिमी नहीं होने चाहिए। ओके तो ये नेम न्यूमरोलॉजी की ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि वो जो हमारा नेम नंबर है। फिर दूसरी चीज ये है नेम न्यूमरोलॉजी में कि जो हमारा जो नेम जहाँ से स्टार्ट होता है वो भी हमारे मूलांक और भाग्यांक के एंटी नहीं होना चाहिए। ओके वो भी हमारे मूलांक और भाग्यांक के एंटी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम है वो पी से स्टार्ट होता है तो पी का 8 होता है और मेरा मूलांक 1 है,
मतलब कि मेरा एंटी हो गया, मतलब कि मुझे पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ नेम करेक्शन से मेरा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो ही मेरे मूलांक का एंटी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा नाम है वो चेंज करना पड़ता है। ओके, ऐसे केस में तो इसीलिए मैंने मेरा नाम करेक्ट किया नहीं है। ओके, क्योंकि क्या करना है मुझे कि मुझे पूरा नाम ही चेंज करना पड़ेगा, तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैं कर नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने मेरा नाम करेक्ट ऐसा ही रहने दिया है। ओके, तो ये मेन दो जो कंसेप्ट है ये वही है कि पूरा टोटल है वो भी हमारे मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली होना चाहिए, और हमारा जो फर्स्ट लेटर है नेम का वो भी हमारे मूलांक और भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए। और भी कुछ अच्छे कुछ कंसेप्ट है उसमें कि जब हम नेम की शुरुआत करते हैं तो कभी भी नेम की शुरुआत में दो लेटर है वो ऐसे स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, डबल पी से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। कभी भी नेम का स्पेलिंग है वो डबल लेटर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। कभी कभी कोई लोग कैसा करते हैं, ऐसे नेम करेक्शन में मान लो कि किसी का नेम प्रीति है तो नेम करेक्शन में डबल पी कर देते हैं। तो फर्स्ट लेटर कभी भी डबल नहीं करना है, ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और लास्ट लेटर भी अगर पॉसिबल हो तो वो भी डबल नहीं करना है। पर कुछ केस में अगर ये अगर चलेगा, लास्ट लेटर अगर रिपीट करोगे तो वो चलेगा कुछ केस में। ओके, अदरवाइज नहीं करना है, फर्स्ट लेटर तो नहीं ही करना है। ओके, तो यहाँ भी वही सेम रूल है। दूसरा एक रूल है जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आता था, रुको, के साथ साथ में जो लेटर की वाइब्रेशन 2 है, 4 है, 8 है, वो नंबर 2 टाइम नहीं होने चाहिए। 2 के नंबर है BKR, 4 के लेटर है DMT और 8 के नंबर है FP। मतलब कि कहीं पे भी डबल बी नहीं आना चाहिए, डबल के नहीं आना चाहिए, डबल R नहीं आना चाहिए, डबल D नहीं आना चाहिए, डबल M नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होगी। डबल F नहीं आना चाहिए, और स्पेशली नेम के स्टार्टिंग में तो नहीं ही आना चाहिए। ओके, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी के और मेन जो कंसेप्ट है इसमें ये है प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी वाइज भी मतलब कि नेम की जो साउंड है वो क्या आ रही है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। वो तो बहुत ही पेचीदा एक टॉपिक है, वो भी जब हमारा कोई अलग उसका नेम न्यूमरोलॉजी का बस इतना ही है, जो मैंने थोड़े इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मैंने कह दिए। ओके, अभी हम देखते हैं आपके अभी सेशन में ऑन कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो। आज के पूरे सेशन के मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी तीनों में से अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर हिडन नंबर के बारे में पूछना था। सर मान लीजिए कि 555 है, 5 5 10 प्लस 5 15, वो 6 नंबर की देगा हमें आउटपुट। देखो हिडन नंबर क्या है, कौन कौन से हिडन नंबर हमारे डीओबी में होते हैं वो बता देता हूँ। सर वो 5 मतलब 3 बार 5 आया तो फिर हेलो
हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, सॉरी सर कौन बोल रहा है? सर वो 3 बार 5 आया है, मान लो 5 5 5 3 बार आया है, वो तीनों को जोड़ के फिर 6 बन रहा है, वो 6 नंबर का रिजल्ट देगा, हम 6 में ऐड कर सकते हैं वैदिक में उसको? मतलब डीओबी में आ रहा है? नहीं सर, मतलब कि मान लो कोई 5 अगस्त 5 मई 1985 को बर्थ हुआ है, मान लीजिए 3 5 आगे से। 1985, ओके। ये सर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कोई किसी का, ये मैंने हाँ जस्ट हाँ आपको, हाँ हाँ, हाँ, समझ ये गया, ये एग्जाम्पल है, ट्रिपल समझ फाइव गया। आ गए सर। हाँ अभी ये 5, जब हम इसको ग्रिड में लिखेंगे हम वैदिक में, तो 555 आ गया, और 5 + 5 + 5 16 हुआ ना, 15 हो गया ना, 5 हाँ, + 1 लास्ट पे 6 हो गया। अब 6 लिख देंगे हम ग्रिड में वैदिक के। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो एक हिडन नंबर निकल कर आता है, जो हमारा ईयर होता है ना, उसे सिंगल नंबर पे लाओ, वो एक हमारा हिडन फ्लाई इज इक्वल टू क्या होगा? 8 13 और होगा। 5 13, यस सर। तो यहाँ एक हिडन नंबर आता है फॉर, ये हम वैदिक ग्रिड में डाल सकते हैं। कल अच्छा, मैंने कल, कल मैंने कहा था कि मैं हिडन नंबर के बारे में बताऊंगा, तो ये हिडन नंबर एक है, और दूसरा एक हिडन नंबर होता है हमारा जो, जिस दिन पे हमारा बॉर्न हुआ है, मान लो कि हमारा फ्राइडे बॉर्न हुआ है, तो फ्राइडे डे लॉर्ड है उसका, इसका लॉर्ड हमें देखना है, तो फ्राइडे का लॉर्ड कौन बनेगा? विनस। वीनस ओके, क्योंकि फ्राइडे है वो विनस का है। तो 6 नंबर, एक हिडन नंबर हमें 6 भी मिला। ठीक है सर। ओके, तो ये इस तरह से दो हिडन नंबर हमारी दो, और एक तीसरा हिडन नंबर होता है हमारा जो जोडियाक नंबर होता है वो। ओके, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल मेरी बर्थ 1 अप्रैल को हुआ है, तो 1 अप्रैल को जोडियाक, एज पर इंडियन जोडियाक 3 नंबर आता है। ये कैसे आता है? जब बॉर्न हुआ तब सूर्य है वो कौन सी राशि में था? तो सूर्य है वो पाइसिस में था। तो पाइसिस का हमें स्वामी देखना होगा, पाइसिस का स्वामी जुपिटर है, और जुपिटर का नंबर 3 है। ओके, तो मेरा ठीक है, एक हिडन नंबर 3 भी है। तो इस तरह ठीक है, से अगर मैं देखूं, तो मेरी डीओबी में जो टोटल 3 हिडन नंबर है वो इस तरह से है। 88 से मुझे यहाँ हिडन नंबर 7 मिल रहा है। मेरा बॉर्न फ्राइडे को हुआ है, तो मुझे एक हिडन नंबर 6 मिल रहा है, और मेरा जोडियाक नंबर 3 आ रहा है, तो वहां से मुझे एक 3 नंबर मिल रहा है। तो ये 3 मेरे हिडन नंबर हुए। ये तीनों को मुझे वैदिक कोई भी ग्रिड में डालकर देखना चाहिए, एक अच्छी तरह से प्रेडिक्शन निकल के आएगी। ओके, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। ठीक है सर। लेकिन सर बाला बात करो, हिडन नंबर्स का इम्पैक्ट कितना है प्रेडिक्शन में? हिडन नंबर का इम्पैक्ट 50% होता है। ओके ओके। ओके, चलो उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर एक्चुअली सर मैं भृगु का एस्ट्रोलॉजर हूँ, और हाँ मैंने भृगु अच्छी तरह सीखा हुआ है, और मुझे न्यूमरोलॉजी का शौक है। अभी महादशा का भी मैंने ज्ञान किया। अभी लास्ट ले जो अपना ड्राइवर नंबर हो जाएगा, वो नंबर ऐड करते जाएंगे और महादशा भी निकल आएगी। अब उसकी महादशा और जो कुंडली में महादशा है, वो दोनों डिफरेंट आती हैं। आई एम राइट सर? हाँ हाँ, ठीक राइट। है सर, ठीक है। मैंने सर अपनी फादर में की डेथ हुई थी मेरे 2018 में। मैंने बहुत प्रोडिक्ट किया भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन बना। पापा ठीक थे, मैं गुड़िया का बर्थडे बना रहा था, पापा बीमार हुए। मैंने बहुत स्टडी की सर। मैंने भृगु भी पढ़ा, लाल किताब भी पढ़ी, मैंने न्यूमरोलॉजी भी की, अभी वैदिक भी की। पर मैंने बुक्स लाके पढ़ी, काफी बुक स्टडी की। ठीक है सर। अभी मुझे उसमें क्या मिला था, वो कहते भाई 555 हो जाए, 444 हो जाए, उन दोनों नंबरों, सभी नंबरों को जोड़ दो, उससे जो नया नंबर आए उसको भी ग्रिड में डाल दो। हम्म मैंने ये भी स्टडी किया था सर, जो मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन मुझे सर प्रॉपर मैं निकाल नहीं पाया भाई, जो भी ऐसे बंदे के साथ ऐसा हुआ, वो अमीर हुआ तो कैसे हुआ। अब मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। अभी मेरी ये 19th जॉब है, गवर्नमेंट टीचर हूं मैं। एफसीआई में क्वालिटी इंस्पेक्टर था, मैंने 1 रुपया भी नहीं खा पाया।
फिर मैं एक्सरसाइज में गया, फिर मैं पनसप में गया, मैं सारी जॉब छोड़ दी। फिर मुझे अकेली लड़कियों की शादी होती थी मेरी, पर वो करेक्टरलेस थी, मेरे मुताबिक नहीं थी, मम्मी पापा से एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, मैंने शादी नहीं की, अच्छे अच्छे काम किए। फिर मेरे घर में लड़का हुआ, वो भी मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। मतलब भगवान ने अच्छे अच्छे काम करवाए मेरे से। पर सर मैंने एक टाइम सुसाइड तक अटेम्प्ट की सर। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था पापा की डेथ के बाद। वो लोग मुझे परेशान करने लग गए, मेरी वाइफ, और अभी मैं पुलिस केस वगैरह में फंसा हूँ कुछ। अभी मैंने अपनी भाभी ब्रदर का लिवर प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिवर का इलाज कराया, आउटपुट उनसे भी नहीं मिली। ऐसे कौन से अंक होते हैं सर जो भाई बंदे को कुछ मिलता ही नहीं, आउटपुट ही नहीं मिलती, जितना मर्जी करते हैं मतलब कि वो खूह में चला जाता है। ये नहीं समझ आ रही सर मुझे। मैंने बहुत स्टडी की इसकी, मतलब कि क्या रीजन है। पर्सनल में बात करेंगे। देखो ये इसमें तो ये पूरा सेशन हमारा निकल जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन है हमारा, ये मतलब अभी जो हमने जो सीखा उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं सर, नो डाउट आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है सर। ये इतनी स्टडी करने में कम से कम मंथ चाहिए, जो आपने करा दिया 3 दिन में। मैं सबको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी का शौक है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी सर, और बहुत इजी तरीके से समझाया है सर आपने। ओके, थैंक यू चलो। मैं चाहता हूँ कि आप कोर्स में आओ। सर मैं लोगों के भले के लिए ज्वाइन करूंगा सर शायद, लेकिन मेरे ना मम्मी की तबीयत खराब है, हार्ट पेशेंट है, उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पीजीआई जाना पड़ेगा अभी। ओके, नहीं, कोई जब बात भी फ्री होता हूँ मैं स्टडी करता हूँ सर। ओके। मैं आप टाइम मिले तो मुझे पर्सनली कॉल करना। कल 2 से 4 के बीच में बात करते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी को हमारे यहाँ के सेशन के रिलेटेड कोई पूछना हो तो पूछो। और मैंने कुछ टिप्स दी थी, वो टिप्स से आप खुद भी न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो। कोर्स में ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो टिप्स मेरी क्या थी कि हर प्लैनेट की जो रोल है वो समझ जाओ, और दशा में कैसे इवेंट हो सकते हैं वो सीख जाओ। ओके, राशि जी आप क्या पूछ रहे हो? चैट में मत पूछो अभी, क्या है डायरेक्टली ही पूछ लो। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर ऑलरेडी नाम में, पर वो क्लियर कर दिया आपने, उसके बाद वाले उसमें क्लियर हो गया कि अगर नाम में 2 अल्फाबेट पहले से ही एक साथ हैं तो क्या उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। पर आपने नेक्स्ट जो स्टेप बोली थी उसमें मुझे क्लियर हो गया कि वो पर्टिकुलरली कुछ अल्फाबेट्स ही होते हैं जो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वो मेरे हाँ को हाँ समझ आ गया फिर वो ना। ओके ओके ओके, चलो तो फिर आज का सेशन मैं पूरा करता हूँ। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से। 3 कोर्स है 3000 में, और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए 2000 में वो कोर्स कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ट्रिक, वैदिक न्यूमरोलॉजी, सॉरी एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लस एडवांस लोसो न्यूमरोलॉजी, ये तीनों कोर्स 3000 में पुराने स्टूडेंट के लिए 2000 में गुरुवार से 16 जून से स्टार्ट हो रहा है 7:30 बजे। ओके, तो प्लीज जिसको भी सीखना है, इंटरेस्ट है, तो मिलते हैं कोर्स में। ओके अभिषेक, थैंक यू सेशन सो पूरा मच सर, करते हैं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। हाँ 3 दिन थैंक यू। बहुत मजे से बीते हैं, सबने बहुत कुछ सीखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ थैंक यू एवरीवन, आपने थैंक यू सर, थैंक यू। अपना कीमती समय यहाँ ये सेशन में आए, सबको बहुत बहुत थैंक यू। ओके, होप आप इसी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहे। ओके चलो मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। राधे राधे टू ऑल, गुड नाइट। राधे, थैंक यू Thank you so much.